हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोमिता पाल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस 2022-23 सेशन में जो केवीएस से पीजीटी पोस्ट एंड टीजीटी पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, तो इसके लिए ज्योग्राफी से इस वीडियो में हम प्रिपरेशन करेंगे। तो आज का ये जो क्लास है, क्लास नंबर 3 है। इसके प्रीवियस जितने भी एमसीक्यूज का 2 क्लासेस एंड अदर एनसीईआरटी से समरी क्लासेस हो चुका है, तो वो आप ज़रूर अटेंड कीजिए। उस वीडियो के थ्रू ज़रूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो आपको प्रीवियस वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप इंग्लिश क्लासेस का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि जनरल पेपर में रहेगा एंड अदर्स करेंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर लिटरेसी से भी क्लासेस दिया गया है और भी क्लासेस चल रहा है, तो क्लासेस को डेली अटेंड कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। जो केवीएस पीजीटी है और टीजीटी सोशल साइंस से जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेगा, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद डिटेल। तो चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो इंडिया के कौन कौन के स्टेट्स के थ्रू ये पास होता है। तो जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, तो आपको आंसर तो मिल ही गया है। चलिए अभी ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में है बिहार, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो आपको ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुआ है। तो देखिए, जैसे इमेज में आप देख रहे हैं कि 8 स्टेट्स के थ्रू ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो इंडिया के 8 स्टेट्स के थ्रू ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, क्रॉस करता है। जैसे फर्स्ट में अगर वेस्ट से देखें तो फर्स्ट है गुजरात, सेकेंड में आता है राजस्थान, थर्ड में आता है एमपी, फोर्थ में आता है छत्तीसगढ़, फिफ्थ में आता है झारखंड। एकदम सिक्वेंशियल हम पढ़ेंगे। झारखंड नेक्स्ट, सिक्स्थ में आता है त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, सेवेंथ में आता है त्रिपुरा एंड नंबर 8 में आता है मिजोरम। तो ये वेस्ट टू ईस्ट एकदम सिक्वेंशियली 8 नंबर ऑफ स्टेट्स जो है इंडिया का, तो इसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि पास हुआ है। तो ये 8 स्टेट्स में से आपके ऑप्शन में जो कॉमन स्टेट है वो है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। सो आंसर विल बी एमपी। मध्य प्रदेश इज द स्टेट जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां से पास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि आईएसटी कौन कौन से स्टेट्स के थ्रू पास हुआ है, ये पहले देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ऑप्शन में से कौन से स्टेट के थ्रू पास हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसके ये जो लॉन्गिट्यूड है, इसके हिसाब से ही हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि ग्रीनिच प्लस 5 एंड 30 मिनट जो ऐड करके हम कैलकुलेट करते हैं, ये इसी लॉन्गिट्यूड के बेसिस में हम कैलकुलेट करते हैं। इसी लॉन्गिट्यूड को इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन मान्यता दिया गया है। तो ये 5 स्टेट में से क्रॉस होता है इंडिया के। तो फर्स्ट में आता है इसमें उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट सेकंड में आता है मध्य प्रदेश, थर्ड में आता है छत्तीसगढ़ एंड फोर्थ में आता है ओडिशा एंड फिफ्थ में आता है, ये क्रॉस हुआ है थ्रू आंध्र प्रदेश। तो इंडिया के 5 स्टेट्स यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेट्स के थ्रू इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो कि क्रॉस किया है। तो ये नॉट ओनली केवीएस, हर एक एनवीएस हो या फिर DSSB हो या फिर अदर स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, हर एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो मैप है इसको आप स्क्रीनशॉट मार के भी रख सकते हैं आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो एकदम यहाँ पे आप मेमोराइज कर सकते हैं 1 बाय 1 जिस तरह से आपका हाईलाइट करके मैप बनाया गया है। तो चलिए भी ऑप्शन में चलेंगे। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू दी स्टेट। तो ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन ए में है तेलंगाना, ऑप्शन बी में है बिहार, ऑप्शन सी में है ओडिशा एंड ऑप्शन डी है झारखंड। तो अभी तो आप फटाफट आंसर कर देंगे कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ओडिशा। इनमें से ओडिशा ऐसा स्टेट है जिसके थ्रू इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो पास हुआ है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया है। तो अगर आपको पूछा जाए कि ऐसा कौन सा स्टेट्स है जिसके ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन दोनों ही जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, ये क्रॉस हुआ है, इंडिया का कौन कौन सा ऐसा स्टेट है, ऐसा कोई स्टेट कौन एक है या 2 है या फिर ऐसा कोई स्टेट है क्या, तो अभी देख लेंगे। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने नंबर 8 नंबर ऑफ स्टेट्स के थ्रू क्रॉस होता है एंड आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो
लाइन होता है वो इमेजिनरी लाइन इंडिया के 5 स्टेट्स के थ्रू क्रॉस करता है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम के थ्रू क्रॉस होता है। एंड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन कौन से स्टेट्स के थ्रू पास होता है? UP, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड AP। तो कॉमन क्या होता है इसमें? देखिए आपको हाईलाइटेड करके दिया गया है कि मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ ऐसा 2 स्टेट है जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ये दोनों लाइन ही क्रॉस होता है। सो ऐसा कितना नंबर ऑफ स्टेट्स है? 2 नंबर ऑफ स्टेट्स है, एक है MP मध्य प्रदेश और एक है छत्तीसगढ़। तो अभी अगर क्वेश्चन में आए कि ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास हुआ है, तो आप आराम से आंसर कर लेंगे ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन में रहेगा या फिर कंबाइंड में ऑप्शन में अगर रहेगा तो MP एंड छत्तीसगढ़ विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए कुछ इन्फॉर्मेटिव इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन में भी आएंगे। तो देखिए इंडिया का जो नॉर्थ लैटिट्यूड, जो ईस्ट लैटिट्यूड, जो वेस्ट लैटिट्यूड, ये जो है इसके बारे में भी बहुत ही जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो हमारा कन्याकुमारी है, तो यहाँ का जो स्टार्टिंग पॉइंट में इंडिया का जो लैटिट्यूड यहाँ पे हम देख रहे हैं ये है 8 डिग्री 4 मिनट, ये नॉर्थ लैटिट्यूड है। कहाँ से कहाँ तक इंडिया का विस्तार है? ये अप टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक इंडिया का विस्तार है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एंड जो वेस्ट टू ईस्ट जो विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक विस्तार है। तो इसमें देखिए जो नॉर्थ एंड साउथ का जो डिस्टेंस है, वो स्ट्रेच का जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर। एंड इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट जो स्ट्रेच है इसका डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर। एंड ऑल एरिया जो है इंडिया का होल जो एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में मिलेगा। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। तो ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच कितना है? 2933 किलोमीटर। एंड नॉर्थ साउथ जो स्ट्रेच है वो है 3214 किलोमीटर। एंड जो इंडिया का लैट लॉन्ग है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाहौल एंड स्पीति आर द पार्ट्स ऑफ। लाहौल एंड स्पीति जो वैली है वो कहाँ पे स्थित है? योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए तिब्बत, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी है सिक्किम। तो चारों ऑप्शन में से लाहौल एंड स्पीति जो वैली है वो किसका पार्ट है? ये है हिमाचल प्रदेश। जैसे कि हम इमेज में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हिमाचल प्रदेश यहाँ पे स्थित है स्पीति वैली। तो लाहौल एंड स्पीति आर द पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम इज रिच इन डैश वेयर एज केरला इज रिच इन डैश। योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए है वेजिटेशन एंड कार्डमम, ऑप्शन बी है ऑयल एंड स्पाइसेस, ऑप्शन सी है स्पाइसेस एंड ऑयल, एंड ऑप्शन डी है टीक एंड राइस। तो असम किस में रिच है एंड केरला किस में रिच है? तो असम रिच है ऑयल में। असम में बहुत सारे आपको ऑयल का जो रिफाइनरी है वो देखने को मिलेगा। इंडिया का जो सबसे ओल्डेस्ट जो ऑयल रिफाइनरी है डिगबॉय वो भी असम में है। एंड वेयर एज केरला इज रिच इन Kerala is famous for its spices. So option B will be the correct answer. Assam is rich in oil and whereas Kerala is rich in spices. Next question में चलेंगे। Next question है an evergreen tropical forest is found in. Your options are here. Option A is Tamil Nadu, option B is Himachal Pradesh, option C is Kerala, and option D is Karnataka. So an evergreen tropical forest is found in Kerala. Kerala में दिखाई देता है evergreen tropical forest. So option C will be the correct answer, Kerala. Next question में चलेंगे। The state of Jharkhand is more rich in terms of, your options are here. Option A में है agricultural produces, and option B है mineral and mica, and option C है fruits and vegetables, and option D में है बोथ ए एंड बी। तो जो झारखंड स्टेट है ये किस में रिच है? ये रिच है, बहुत रिच है मिनरल एंड माइका से। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। द स्टेट ऑफ झारखंड इज मोर रिच इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स एंड माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीजन विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इज। कौन सा ऐसा रीजन है, ये ऑप्शन में से आपको बताना है, जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है। सो योर ऑप्शन सर यार ऑप्शन ए में है द डिक्कन रीजन, ऑप्शन बी है द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ऑप्शन सी है द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन,
एंड ऑप्शन डी है ऑप्शन ए एंड बी। तो चारों ऑप्शन में से जो रीजन है, कौन सा ऐसा रीजन है विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। तो ये चारों ऑप्शन में से जो डिक्कन रीजन है आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन, इसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है ये कॉटन के लिए फेमस है जो एरिया है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, द डिक्कन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल लॉन्गिट्यूड्स इंडिकेट्स द डायरेक्शंस ऑफ। जो भी जो ग्लोब का जो लॉन्गिट्यूड्स होता है वो किस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। सो योर ऑप्शंस आर, यार ऑप्शन ए में है साउथ वेस्ट, ऑप्शन बी है नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन सी है साउथ ईस्ट एंड ऑप्शन डी है ईस्ट वेस्ट। तो जितने भी हमारा जो ग्लोब में जो आप लॉन्गिट्यूड देखते हैं, इमेज में भी आप देख सकते हैं कि ये जो लॉन्गिट्यूड्स है ये कौन से डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ईस्ट वेस्ट। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। यहाँ पे जो प्राइम मेरिडियन होता है, यहाँ से आप राइट साइड में जाएंगे तो ये होता है ईस्ट साइड, एंड आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये काउंट होता है वेस्ट साइड में। सो यहाँ पे इंडिकेट जो करता है लॉन्गिट्यूड, सो डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट को यहाँ पे डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। डैश इज मॉडल ऑफ अर्थ। तो किस कौन सा ऐसा मॉडल है जो कि अर्थ का स्मॉल मॉडल माना जाता है। सो योर ऑप्शंस आर हियर, ऑप्शन ए इज बॉल, ऑप्शन बी इज मैप, ऑप्शन सी इज स्केच एंड ऑप्शन डी इज ग्लोब। तो जैसे कि आप सभी को पता है ग्लोब इज स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। द वर्ल्ड इज डिवाइड इन हाउ मेनी टाइम जोन्स। सो कितने टाइम जोन में डिवाइडेड है ये वर्ल्ड। सो योर ऑप्शन आर हियर, ऑप्शन ए इज 24, ऑप्शन बी इज 25, ऑप्शन सी इज 20 एंड ऑप्शन डी इज 15। तो जैसे हम इमेज में देख रहे हैं, इमेज का जो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ये दीज ऑल आर टाइम जोन्स। तो आप काउंट कीजिए ये कितना नंबर ऑफ हो जाएगा, ये 24। सो द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन 24 टाइम जोन्स। तो यहाँ पे हम वर्ल्ड में कितना टाइम जोन देखते हैं, 24 नंबर ऑफ टाइम जोन्स यहाँ पे डिफाइन किया गया है वर्ल्ड का जो टोटल जो टाइम सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अर्थ मूव्स डैश ऑन ईट्स ऑर्बिट। तो योर ऑप्शन सर हियर, ऑप्शन ए में है नॉर्थ टू साउथ, ऑप्शन बी है ईस्ट टू वेस्ट, ऑप्शन सी है वेस्ट टू ईस्ट एंड ऑप्शन डी है साउथ टू नॉर्थ। तो अर्थ कौन से साइड में मूव करता है, कहाँ कौन से साइड से कौन से साइड में। तो जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये कौन से साइड से कौन से साइड में रोटेट कर रहा है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ऑर्बिट्स। इसीलिए क्या होता है, जो ईस्टर्न साइड का कंट्री होता है उसमें सनराइज फर्स्ट में होता है, देन वेस्टर्न साइड में हमारा जितना कंट्री है उसमें सनराइज होता है। सो ये एक क्या कहेंगे, ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी है और ये डिस्कवर भी किया है जो साइंटिस्ट ने कि अर्थ कौन से साइड से कौन से साइड में रोटेट करता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में यह डिस्कशन चलता रहेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। और आप अगर पीजीटी के कैंडिडेट नहीं हैं तो आपका जो भी फ्रेंड या फिर रिलेटिव्स अगर पीजीटी के लिए वो बैठ रहे हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। हर एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केवीएस के लिए तो ये स्पेशली बनाया गया है आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कशन चलता रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को ऑल द बेस्ट विशेस।